Hello guys, my name is Saurabh Pandey. May I work on the share market? My target is that people in village should also teach the stock market. Today I will discuss about gap analysis, Nifty 50 and Sensex. Let's go to today's topics. फर्स्ट टॉपिक्स गैप एनालिसिस. इस पे हम देखेंगे कि गैप एनालिसिस होता क्या है. मार्केट गैप होता क्या है. जब चार्ट में एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल बनता है उस समय कभी कभी पहले कैंडल के क्लोजिंग प्राइस और दूसरे कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बीच जो डिफरेंस होता है मेनली उसे ही हम गैप बोलते हैं. इसमें फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस और सेकंड कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है गैप. अब हम देखते हैं कि गैप होता कितने टाइप्स का है. मेनली देखा जाए तो गैप टू टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है गैप अप, सेकंड होता है गैप डाउन ओपनिंग. अब देखेंगे कि गैप अप ओपनिंग होता क्यों, कैसे है, ये होता क्या है. पहले देखते हैं गैप अप ओपनिंग. गैप अप ओपनिंग के पीछे का रीजन उस स्टॉक को लेकर बायर्स की पॉजिटिव सोच होती है और एक पॉजिटिव सोच उस स्टॉक से संबंधित किसी भी गुड न्यूज़ के कारण ही होती है. एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कंपनी के क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे गुड न्यूज़ के कारण भी हो सकता है. कंपनी के प्रॉफिट की न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए ऑर्डर देते हैं, जिसकी वजह से सबसे हाईएस्ट प्राइस पर स्टॉक की ट्रेडिंग की शुरुआत होती है, जिसे हम गैप अप ओपनिंग कहते हैं, जिसे हम चार्ट में देख सकते हैं कि इसमें एक कैंडल के बाद फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के बाद सेकंड कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बीच हमको एक गैप दिख रहा है, जिसे हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं. सेकंड हम देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग क्या होता है. इसके पहले हम गैप अप ओपनिंग का चार्ट देख ले रहे हैं. ये हमारे सामने गैप अप ओपनिंग का चार्ट खुला हुआ है. इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि गैप अप ओपनिंग होता क्या है. एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि मान लो कोई भी शेयर्स का प्राइस 100 रुपये पे आज बंद हुआ, कल के डेट पे 110 रुपये पे ओपन होता है, तो क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच में हमें 10 रुपये का जो अंतर दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है, उसे ही हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं. सेकंड हम देखते हैं गैप डाउन ओपनिंग. गैप डाउन ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग का मतलब है दो कैंडल के बीच जो गैप बना हो वो नीचे की तरफ यानी बेयरिश गैप बना हो, और इस तरह गैप डाउन ओपनिंग का मतलब है कि मार्केट में बेयर्स का जोरदार प्रभाव माना जाता है और उस स्टॉक का गैप डाउन ओपनिंग हमें बताता है कि बेयर्स यानी सेलर्स उस स्टॉक को उसके क्लोजिंग प्राइस से भी कम प्राइस में बेचना चाह रहे हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, मान लो कोई भी शेयर्स है, कल के डेट पे 100 रुपीज़ पे वो बंद हुआ, 100 रुपये पे बंद हुआ, और आज के डेट पे वो 95 रुपये पे ओपन होता है. ये 5% की जो गिरावट है, जो नेगेटिव डिफरेंस है, वही गैप डाउन, उसे ही गैप डाउन ओपनिंग बोलते हैं. गैप डाउन ओपनिंग का एक चार्ट हमारे सामने है, आप इसको देख के गैप डाउन ओपनिंग समझ सकते हैं. एक कैंडल के क्लोजिंग प्राइस सेकंड कैंडल के ओपनिंग प्राइस के बीच में जो गैप है, डाउनफॉल, वही गैप डाउन ओपनिंग होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे कि निफ्टी होता क्या है. निफ्टी 50
इसमें हम लोग देखेंगे कि निफ्टी 50 क्या होता है। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। यह नेशनल और 50 दो वर्ड से मिलकर बना होता है। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है। आमतौर पर ज़्यादातर लोग इसे निफ्टी के नाम से ही प्रयोग करते हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क होता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 50 कंपनियों के शेयर्स का इंडेक्स होता है। यह देश के 50 प्रमुख कंपनियों के शेयर्स पर नज़र रखता है और इसमें सिर्फ 50 कंपनियों को देखा जा सकता है जो कि इसमें लिस्टेड है। ये उन 50 शेयर्स को लिस्टेड उनके भाव में होने वाली तेजी मंदी को भी दिखाता है और उसकी हमें सूचना देता है। यहाँ पे हम पिछले 25-30 सालों का चार्ट देख सकते हैं निफ्टी का। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स के बारे में जानते हैं और सेंसेक्स का कुछ इतिहास जानते हैं कि क्या रहा है पिछले 35 सालों का। सेंसेक्स वर्ड की शुरुआत दीपक मोहनी द्वारा की गई थी। यह वर्ड सेंसिटिव एंड इंडेक्स से मिलकर बना होता है। इसका तात्पर्य है कि सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स हमारे इंडेक्स स्टॉक मार्केट का एक बेंचमार्क होता है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स के प्राइस में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। इसी के जरिए हम इसमें लिस्टेड 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस की जानकारी हासिल करते हैं। सेंसेक्स इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जो कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंतर्गत कुल 30 भारतीय कंपनियों को रखा गया है। एक कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी होती हैं। यह अभी के समय भारत की GDP का 38% है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1986 में लिस्ट हुआ जिसका बेस प्राइस 100 रुपये रखा गया। पिछले 35 सालों का हम सेंसेक्स का कुछ इतिहास देखते हैं कि कैसे रहा। इसमें हम लोग देखेंगे पिछले 35 सालों का सेंसेक्स का इतिहास कि सेंसेक्स 100 रुपये से 35 सालों में 60,000 का आंकड़ा कैसे पार किया। 1 जनवरी 1986 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने सेंसेक्स की शुरुआत की। बेस ईयर 1978-1979 को माना गया और बेस प्राइस 100 रुपीज़ रखा गया। 5 जुलाई 1990 को सेंसेक्स पहली बार 4 अंकों में पहुंचा और 1001 पर बंद हुआ। बढ़त का कारण अच्छे मानसून और बेहतर कॉर्पोरेट का नतीजा रहा। 11 अक्टूबर 1999 को सेंसेक्स 5000 के आंकड़े को टच किया जिसका कारण लोकसभा में चुनाव में NDA की गठबंधन की जीत बनी। 6 फरवरी 2006 को सेंसेक्स 10,000 के आंकड़े को छुआ। तेजी का कारण बना ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी सेक्टर में आया बूम। 11 दिसंबर 2007 में सेंसेक्स 20,000 के आंकड़े को छुआ। तेजी का कारण बना ग्लोबल मार्केट में कैश फ्लो। 2008 में पहली बार सेंसेक्स में 63% की बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 20,000 से टूट के 7,000 पे ट्रेड करने लगा। दरअसल
उस समय अमेरिका के सब प्राइम संकट से पैदा हुई मंदी ने शेयर बाजार को ज़मीन पे ला दिया था, जो कि आप लोग चार्ट में देख रहे होंगे कि 2007 के बाद 2008 में एक बड़ी गिरावट सेंसेक्स में दिख रही है। 16 मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 के आंकड़े को टच किया, जिसका कारण लोकसभा में पुनः एनडीए की जीत थी। चार मई 2014 को सेंसेक्स 25,000 के आंकड़े को छुआ, जिसका कारण लोकसभा में एनडीए की जीत थी। और 4 मार्च 2015 को सेंसेक्स 30,000 के आंकड़े को छुआ। बढ़त का कारण आरबीआई ने रेपो रेट में कमी की। 17 जनवरी 2018 को सेंसेक्स 35,000 के आंकड़े को टच किया, जो कि आप लोग चार्ट में देख पा रहे होंगे। 23 मई 2019 को सेंसेक्स 40,000 के आंकड़े को टच किया, जिसका कारण बना मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में वापसी। 2019 के बाद 2020 में कोविड के कारण मार्केट में एक बड़ी गिरावट दर्ज की, जिसमें सेंसेक्स 41,000 से टूटकर 37,590 पे ट्रेड किया, जो कि एक बड़ी गिरावट है। अब वो आपको चार्ट में दिख रहा होगा, सेंसेक्स के चार्ट में 2020 की गिरावट। उसके बाद 4 दिसंबर 2020 को सेंसेक्स 45,000 के आंकड़े को छुआ। इसका कारण कोविड संकट के बीच रिकवरी की शुरुआत दिखे। और 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स 50,000 के आंकड़े को टच किया, जो कि बाइडेन के शपथ ग्रहण और कोरोना वैक्सीन का आने का असर था। वहीं 2021 लास्ट तक सेंसेक्स 61,000 के आंकड़े को पार कर दिया और 2022 में फिर से एक छोटी सी गिरावट हमको देखने को मिली, 5,000-6,000 की गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण बना रसिया यूक्रेन का क्राइसिस। जब तक ये क्राइसिस ख़त्म नहीं होगा तब तक मार्केट पुल बैक नहीं करेगा, इसी पे कंसोलिडेट करेगा। देखते हैं कि कब तक ये क्राइसिस चलेगा, मार्केट में कब से सुधार आएगी। थैंक यू।